कुरैश के जुल्म और सितम की दास्तान का एक हिस्सा उमर से भी मुताल्लिक है। उमर 27 साल में थे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की आवाज़ गूंजी। इस्लाम आपके घराने में भी पहुंच गया। पहले आपके बहनोई सईद ने इस्लाम कबूल किया। उनके असर से आपकी बहन फ़ातिमा भी मुसलमान हो गई। ख़ानदान में एक और असर और इज़्ज़त वाले शख्स नईम बिन अब्दुल्लाह ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। पहले तो उमर को उनके इस्लाम की बात ना मालूम हुई। जब मालूम हुई तो वो आपे से बाहर हो गए और इस्लाम लाने वालों के दुश्मन बन गए। लबीना उनके ख़ानदार की लौंडी थी। इस्लाम कबूल करने की वजह से उन्हें इतना मारते कि मारते मारते थक जाते और एक कोने में खड़े हो जाते। सांस लेने के बाद फिर मारना शुरू कर देते। आखिर एक दिन तय कर लिया कि क्यों ना असल शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर हाथ साफ कर दिया जाए। वह इस गरज से तलवार लेकर निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, पहले अपने घर की खबर लो और बहन और बहनोई से निपट लो, फिर किसी और की तरफ जाना। उमर फ़ौरन पलटे और बहन के घर पहुँचे। वो कुरान पढ़ रही थी। आहट हुई तो खामोश हो गई और कुरान के उन पन्नों को छिपा लिया। उमर ने पूछा, ये क्या पढ़ा जा रहा था? बहन ने टाला। उमर कहने लगे कि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों पुराने मज़हब से फिर चुके हो। यह कहकर बहनोई पर टूट पड़े। बहन बीच बचाव के लिए आई तो उनको मारा। उनका जिस्म लहूलुहान हो गया, लेकिन डबडबाती आंखों के साथ अपने ईमान को जाहिर करते हुए बोली, उमर जो कुछ कर सकते हो कर लो, लेकिन इस्लाम अब दिल से नहीं निकल सकता। बहन के इस ईमान व यकीन का असर उमर पर भी हुआ। कहा, जो तुम पढ़ रही थी मुझे भी लाकर सुनाओ। वो गई और कुरान के पन्नों को निकाल लाई। वह सूरह तहा पढ़ रही थी। शुरू किया और जब इस आयत पर पहुँचे तो हज़रत उमर फ़ौरन पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल है। और सीधे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना हो गए। ये वो ज़माना था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम के मकान में ठहरे हुए थे। दरवाज़े पर पहुँचे तो चूँकि तलवार हाथ में थी, सहाबा को चिंता हुई, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आने तो अगर अच्छी नीयत से आया है तो बेहतर है, वरना उसकी तलवार से उसी का सर उड़ा देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अंदर कदम रखा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर उनका दामन पकड़ा और फरमाया, क्यों उमर, किस इरादे से आए हो? ये सुनकर हज़रत उमर पर एक रौब सा छा गया और बड़ी नरमी से बोले, ईमान लाने के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, और साथ ही तमाम साथियों ने नारा तकबीर बुलंद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों की ताकत काफ़ी बढ़ गई। यहाँ तक कि मुसलमान अभी तक अपने मजहबी फ़र्ज़ों को एलानिया अदा नहीं कर सकते थे और काबे में जमात के साथ नमाज़ पढ़ना तो मुमकिन ही न था। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद आहल बदल गई। उन्होंने एलानिया अपने इस्लाम का इजहार किया। अगरचे इस पर बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार मुसलमानों ने हरम काबा में जमात के साथ नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत हमज़ा जैसे मशहूर और हौसलामंद नौजवानों के इस्लाम कबूल कर लेने से कुरैश ने अच्छी तरह महसूस कर लिया कि अब इस्लाम की ताकत जिस तेज़ी से बढ़ रही है वो उनके खात्मे की वजह बन सकती है। इसलिए उन्होंने जल्द और फैसला कर देने वाली चालों के बारे में सोचना शुरू किया। मुहर्रम सन 7 नबवी में मक्का के तमाम कबीलों ने मिलकर एक समझौता किया कि बनु हाशिम ख़ानदान का बाइकाट किया जाए, इसलिए कि मुसलमान न होने के बावजूद वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ता। कोई उनसे रिश्ता न कायम करे, न उनसे शादी ब्याह का ताल्लुक़ रखे, न लेन देन करे, न उनसे मिलने जुलने, न खाने पीने का सामान उन तक पहुँचने दे जब तक वे खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दे। ये समझौता लिखकर काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया। यह फैसला अबू तालिब से बहुत बार बातचीत के बाद इस बात से मायूस होकर किया गया कि अब अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सरपरस्ती से निकालने पर तैयार है।
और उनकी वजह से बनो हाशिम ताल्लुक तोड़ सकते हैं। तब बनो हाशिम के लिए दो ही रास्ते थे, या तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के हवाले कर दे, या फिर इस बाइकाट की वजह से जो मुसीबतें आने वाली है उन्हें झेलने के लिए तैयार हो जाए। तो नाज़रीन, ये हज़रत उमर के इस्लाम लाने से पहले का वाक़या है, और वाक़या जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।